कुरान में मुख्तलिफ कौमों पर आने वाले अजाब का तफसील से जिक्र किया गया है। ये अजाब इन कौमों के गुनाहों, सरकशी और अल्लाह की हदायत को नजरअंदाज करने की वजह से आया। यहाँ कुछ अहम कौमों का जिक्र और उन पर आने वाले अजाब का खलासा पेश करेंगे। और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए सरीह डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। बेशक मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। तो इसकी कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी समझते हैं और हम देख रहे हैं कि तुम्हारी पैरवी सिर्फ हमारे सबसे कमीने लोगों ने सिरसरी नजर देखकर बगैर सोचे समझे कर ली है, और हम तुम्हारे लिए अपने ऊपर कोई फजीलत नहीं पाते, बल्कि हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ऐ मेरी कौम, भला बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता फरमाई हो, फिर तुम खुद ही उसे देखने से अंधे रहो, तो क्या मैं तुम्हें इस को कबूल करने पर मजबूर करूं, हालांकि तुम उसे नापसंद करते हो? और ए कौम, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा अज्र तो अल्लाह ही पर है और मैं मुसलमानों को दूर नहीं करूंगा। बेशक ये अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल जाहिल कौम समझता हूँ। और ए मेरी कौम, अगर मैं उन्हें दूर कर दूं तो मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा? तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं खुद ही गैब जान लेता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और मैं उन गरीब मुसलमानों के बारे में जिन्हें तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं ये नहीं कहता कि अल्लाह हरगुज उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है जो उनके दिलों में है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो जरूर मैं जालिमों में से हूँगा। उन्होंने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत ज्यादा झगड़ा कर लिया है, तो अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले ओ जिसकी वईदें तुम हमें देते रहते हो। नूह ने फरमाया, वो अजाब तुम्हारे ऊपर अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे। और अगर मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करना चाहूँ तो तब भी मेरी नसीहत तुम्हें नफा नहीं देगी अगर अल्लाह तुम्हें गमराह करना चाहता हो। वो तुम्हारा रब है और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि ये उसने खुद ही बना लिया है? तुम फरमाओ, अगर मैंने बना है भी लिया हो तो मेरा जुर्म सिर्फ मुझ पर है और मैं तुम्हारे जुर्म से बीजार हूँ। और नूह की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से मुसलमान हो जाने वालों के अलावा कोई और अब मुसलमान नहीं होगा, तो तुम उस पर गम न खाओ जो यह कर रहे हैं, और हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ, और अब जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, बेशक उन्हें जरूर गरक किया जाएगा। और नूह कश्ती बनाते रहे, और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। नूह ने फरमाया, अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो, तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो अजाब उता है जो उसे जलील और रसुआ कर देगा, और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब उतरता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनव्वुर उबलने लगा तो हमने फरमाया, हर जिन्स में से नर और मादा का एक एक जोड़ा, और जिन पर अजाब की बात पहले ते हो चुकी है उनके सिवा अपने घर वालों को और अहले ईमान को किश्ती में सवार कर लो, और उनके साथ थोड़े लोग ही ईमान लाए थे। और नूह ने फरमाया, इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और उसका ठहरना अल्लाह ही के नाम पर है, बेशक मेरा रब जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। और वो किश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा, और वो इसी किश्ती से बाहर एक किनारे पर था। ऐ मेरे बेटे, तो हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। बेटे ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और उनके दरमियान में लहर हायल हो गई तो वो भी गरक किए जाने वालों में से हो गया। और हुक्म फरमाया गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान थम जा, और पानी खशक कर दिया गया और काम तमाम हो गया। और वो कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई, और फरमा दिया गया, जालिमों के लिए दूरी है। और नूह ने अपने रब को पुकारा तो अर्ज की, आए मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तो सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह,
बेशक वो तेरे घर वालों में हरगिज नहीं, बेशक उसका अमल अच्छा नहीं। बस तुम मुझसे इस बात का सवाल न करो जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि तो इन लोगों में से न हो जो जानते नहीं। अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मेरी मगफरत न फरमाए और मुझ पर रहम न फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हमारी तरफ से इस सलामती और इन बरकतों के साथ कश्ती से उतर, वो जो तुम पर और तुम्हारे साथियों की जमातों पर हैं, और कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्हें हम फायदे देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये कुछ गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं। इससे पहले न तुम उन्हें जानते थे और न तुम्हारी कौम जानती थी, तो तुम सब्र करो, बेशक अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। और आद की तरफ उनके हम कौम हूद को भेजा, फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बहतान लगाने वाले हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई इजरत नहीं मांगता, मेरा इजर तो उसी के जिम्मा है जिसने मुझे पैदा किया, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से मुआफी मांगो, फिर उसकी बारगाह में तौबा करो, तब वह तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हारी कुव्वत के साथ मजीद कुव्वत ज्यादा करेगा, और तुम मुजरिम बनकर मना न फेरो। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील लेकर नहीं आए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं, और न ही तुम्हारी बात पर यकीन करने वाले हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम पर कोई बराई पहुंचा दी है। हूद ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम सब भी गवाह हो जाओ कि मैं उन सब से बीजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा उसका शरीक ठहराते हो। तुम सब मिलकर मेरे ऊपर दाव चलाओ, फिर मुझे महलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा और तुम्हारा रब है। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके कब्जा कुदरत में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे रास्ता पर मिलता है। फिर अगर तुम मना फेरो तो मैं तुम्हें उसकी तबलीग करचका हूँ जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर शय पर नगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत के साथ हूद और उसके साथ वाले मुसलमानों को बचा लिया और उन्हें सख्त अजाब से निजात दी। और ये आद हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की, और हर बड़े सरकश हट धर्म के कहने पर चले, और इस दुनिया में और क़ियामत के दिन उनके पीछे लांत लगा दी गई। सुन लो, बेशक आद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। सुन लो, हूद की कौम आद के लिए दूरी है, और समूद की तरफ उनके हम कौम साले को भेजा। फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और इसी में तुम्हें इबाद किया, तो उससे माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजुआ करो। बेशक मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ साले, इससे पहले तुम हमारे दरमियान ऐसे थे कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता थीं। क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे, और बेशक जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो इसकी तरफ से तो हम बड़े धोखे में डालने वाले शक में हैं। भला बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलेल पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता फरमाई हो, तो अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो मुझे उससे कौन बचाएगा? तुम नुकसान पहुंचाने के सिवा मेरा कुछ और नहीं बढ़ाओगे। और ऐ मेरी कौम, ये तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर अल्लाह की ऊंटनी है, तो उसे छोड़ दो ताकि ये अल्लाह की जमीन में खाती रहे, और उसे बुराई के साथ हाथ न लगाना, वरना करीब का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। तो उन्होंने उसके पांवों की पिछली जानिब के ऊपर वाली टांगों की रगें काट दें। तो साले ने फरमाया, तुम अपने घरों में 3 दिन मजीद फायदा उठा लो, ये एक वादा है जो झूठा ना होगा। फिर जब हमारा हुक्म आया तब हमने साले और उसके साथ वाले मुसलमानों को अपनी रहमत के जरिए बचा लिया और इस दिन की रसवाई से बचा लिया। बेशक तुम्हारा रब बड़ी कुव्वत वाला, गलबे वाला है। और जालिमों को चंगाड़ ने पकड़ लिया तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घटनों के बल पड़े रह गए, गोया वो कभी यहाँ रहते ही न थे। सुन लो, बेशक समूद ने अपने रब का इनकार किया, लानत हो समूद पर। और बेशक हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा तो इब्राहिम ने सलाम कहा। फिर थोड़ी ही देर में एक बना हुआ बिछड़ा ले गए। फिर जब देखा कि उन
फरिश्तों वाले के हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे तो उनसे वहशत हुई और उनकी तरफ से खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, अब न डरें, बेशक हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और उनकी बैवी वहां खड़ी थी तो वो हंसने लगी, तो हमने उसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। कहा, हाय ताजब, क्या मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, हालांकि मैं तो बूढ़ी हूं और ये मेरे शोहर भी बहुत ज्यादा उम्र के हैं। बेशक ये बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के काम पर ताजब करती हो, ऐ घर वालों? तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। बेशक वही सब खूबियों वाला, इज्जत वाला है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जायल हो गया और उसके पास खुशखबरी आ गई तो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाला, बहुत आहें भरने वाला, रुजू करने वाला है। हमने फरमाया, ए इब्राहिम, इस बात से कुनारा कशी कर लीजिए, बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बेशक इन प्रायसा अजाब आने वाला है जो फेरा न जाएगा। और जब लूत के पास हमारे फरिश्ते आए, तवान की वजह से लूत गमगीन हुए और उनका दिल तंग हुआ और फरमाने लगे, ये बड़ा सख्त दिन है। और उनके पास उनकी कौम दौड़ती हुई आई और वो लोग पहले ही से बड़े कामों के आदी थे। लूत ने फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, तो अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रसवा न करो। क्या तुम में कोई एक आदमी भी नेक किरदार वाला? उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों में हमारे लिए कोई हाजत नहीं और तुम जरूर जानते हो जो हम चाहते हैं। लूत ने फरमाया, ऐ काश तुम्हारे मद्देमुकाबिल मेरे पास कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। ये लोग अब तक हर गुज नहीं पहुंच सकेंगे, तो अब अपने घर वालों को रातों रात ले जाएं और तुम में कोई पैठ फेर कर न देखे सिवाय तेरी बीवी के। बेशक उसे भी वही अजाब पहुंचना है जो उन काफिरों को पहुंचेगा। बेशक उनका वादा सुबह के वक्त का है, क्या सुबह करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने इस बस्ती के ऊपर के हिस्से को उसका नीचे का हिस्सा कर दिया और उस पर लगातार कंकर के पत्थर बरसाए जिन पर तेरे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, और वो पत्थर जालिमों से कुछ दूर नहीं। और मदीन की तरफ उनके हम कौम शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न करो। बेशक मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और बेशक मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है। और ए मेरी कौम, इंसाफ के साथ नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। अल्लाह का दिया हुआ जो बच जाए वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम्हें यकीन हो, और मैं तुम पर कोई निगहबान नहीं। कौम ने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के खुदाओं को छोड़ दें या अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक अमल न करें? वाह भाई, तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चलन हो। शुएब ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, भला बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और रास ने मुझे अपने पास से अच्छी रोजी दी हो, तो मैं क्यों ना तुम्हें समझाऊं। और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद उसके खिलाफ करने लगूं। मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ जितनी मुझसे हो सके, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है। मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुमसे ये न करवा दे कि तुम पर भी इसी तरह का अजाब अब पहुंचे जो नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो तुमसे कोई दौर भी नहीं है। और अपने रब से मुआफी चाहो, फिर उसकी तरफ रुजू लाओ। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान मोहब्बत वाला है। उन्होंने कहा, ए शुएब, तुम्हारी ज्यादातर बातें तो हमारी समझ में नहीं आ रहे, और बेशक हम तुम्हें अपने दरमियान कमजोर देखते हैं, और अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मारते, और तुम हमारे नजदीक कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं हो। शुएब ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, क्या तुम पर मेरे कबीले का दबाव अल्लाह से ज्यादा है और उसे तुमने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है? बेशक मेरा रब तुम्हारे तमाम एमाल को घेरे हुए है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। अनकरीब तुम जान जाओगे कि रसवा कर देने वाला अजाब किस पर आता है और कौन झूठा है। और तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार में हूँ। और जब हमारा हुक्म आया
तब हमने शुएब और उसके साथ के मुसलमानों को अपनी रहमत से बचा लिया और जालिमों को खौफनाक चीख ने पकड़ लिया, तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में घटनों के बल पड़े रह गए। लानत हो कौम शुएब पर जैसे लानत थी कौम समूद पर, और बेशक हमने मूसा को अपनी आयतों और रोशन गलबे के साथ भेजा फिरौन और आस के दरबारियों की तरफ, मगर दरबारियों ने फिरौन की पैरवी की, हालांकि फिरौन का काम बिल्कुल दुरुस्त ना था। फिरौन क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे होगा, फिर उन्हें दोज़ख में ला उतारेगा, और वो उतरने का क्या ही बड़ा घाट है। ओरास दुनिया में और क़यामत के दिन उनके पीछे लांत लगा दी गई। क्या ही बड़ा इनाम है जो उन्हें मिला। और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो बस्ती वाले जालिम हों। बेशक इसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाए और नमाज कायम करने की तौफीक दे। आमीन तुम आमीन।